Good morning everyone. My name is Sonu Sharma. Today I am going to explain the topic mechanism of हार्मोन एक्शन. सबसे पहले हम बात करें हार्मोन की. तो हार्मोन होता क्या है? हार्मोन जो होता है वो बायोजेनिक केमिकल होता है, मतलब ये हमारी बॉडी इसे खुद बनाती है, इसलिए इसको बोलते हैं बायोजेनिक केमिकल. और दूसरी बात की जाए तो ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है. मतलब इसे हम ज्यादा अमाउंट एनर्जी से हम एनर्जी नहीं प्राप्त कर सकते, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रिलीज होता है. बहुत स्मॉल बहुत ट्रेस अमाउंट में रिलीज होता है, जैसे कि नैनोग्राम में रिलीज होता है हार्मोन. और चौथी बात ये कि ये हमारी डाइट में नहीं होता है, नॉट आवर डाइट. ये नहीं कि हम खाना खा ले रहे हैं उसमें सबको हार्मोन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. ये हमारी बॉडी खुद इसे प्रोड्यूस करते हैं. और पांचवा बात ये केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है. जैसे कि कोई एक सेल है, उससे वहां से हार्मोन रिलीज किया और दूसरे सेल के पास जाके इंफॉर्मेशन दे रही है कि, और ये इंटरसेलुलर मैसेंजर है. मतलब एक सेल यहाँ से हार्मोन रिलीज, मतलब एक एंडोक्राइन ग्लैंड वहां से हार्मोन रिलीज किया, वो वहां से ब्लड के थ्रू दूसरे जो टारगेट साइड है वहां पे जाके वो बाइंड करके वहां से अपना एक्शन शुरू करता है. ये इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करता है. अगर सबसे पहले हम बात करें कि हार्मोन सबसे पहले कौन सा डिस्कवर हुआ था, तो सबसे पहले जो हार्मोन था वो सिक्रेटिन रिलीज हुआ था. जिन्होंने डिस्कवर किया था उसका नाम था एम बैरिस एंड स्टार्लिंग. 1900. और ये सबसे पहला हार्मोन जो डिस्कवर हुआ था सिक्रेटिन. जो कहां से डिस्कवर हुआ था? ड्यूडेनम से, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पहला पार्ट है, ड्यूडेनम. हार्मोन की तो बात करें, हार्मोन निकलता कहां से, ये सबसे बड़ी सवाल है. हार्मोन निकलता कहां? सबसे पहले बात करें तो हार्मोन निकलता इंडोक्राइन ग्लैंड से. जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब अगर समझाएं, हम आपको समझाएं. जैसे कोई इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक, जैसे मान लीजिए थायराइड हो गया, थायराइड ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड. तो यहां से जो भी हार्मोन निकलेगा इंडोक्राइन ग्लैंड से, ये जाएगा सीधे ब्लड में. यहां से ब्लड, ये ब्लड में सीधे पोर कर देते हैं हार्मोन, और ये हार्मोन ब्लड के थ्रू जाएगा अपने टारगेट साइट पे. तो इसको बोलते हैं इंडोक्राइन. ये अपने टारगेट साइट पे चला जाएगा, इसको बोलते हैं इंडोक्राइन. ये डायरेक्ट कोई डक्ट के थ्रू नहीं जाता, ये डायरेक्ट ब्लड में पोर करता है, उससे अपने को टारगेट साइट पे जाके अपना वर्क करता है. इसको बोलते हैं इंडोक्राइन. अगर एक्सोक्राइन की बात की जाए, एक्सोक्राइन जो होता है उसमें डक्ट होता है. जैसे हम एंजाइम की बात करें तो पेनक्रियाज में जो भी एंजाइम होते हैं वो डक्ट के थ्रू जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में. लेकिन यहाँ पे कोई भी डक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट ब्लड में पोर हो जाता है और वहां से वो टारगेट साइट पे चला जाता है. तो इसका मतलब ये इंडोक्राइन हार्मोन है. तो जो भी हार्मोन रिलीज होता है वो इंडोक्राइन ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड हुआ, पिनियल ग्लैंड हुआ, पिट्यूटरी हुआ, एड्रिनल ग्लैंड हुआ, ये सब डायरेक्ट ब्लड में थ्रू पोर करते हैं. अब अपने हम मेन टॉपिक आते हैं कि मैकेनिज्म कैसे होता है हार्मोन. मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन पहले तो हमको जानना होगा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है हार्मोन का. बिना उसके हमको बता ही नहीं सकते कैसे हार्मोन काम करता है. तो सबसे पहले हम हार्मोन क्लासिफिकेशन देख लेते हैं.
उसके बाद लिपिड सॉल्युबल हार्मोन की, जो लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, या इसी को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर से जो हेल्प करते हैं। और दूसरा जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, या इसी को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। अब लिपिड सॉल्युबल की बात करें तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे एक होता है स्टेरॉइड, दूसरा होता है थायराइड हार्मोन, और तीसरा होता है गैसेज। अगर इसमें बात करें तो स्टेरॉइड जो होते हैं कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव होते हैं। तो इसमें अगर बात की जाए स्टेरॉइड में, तो आपके आते हैं कॉर्टिसोल जो एड्रिनल ग्लैंड से कार्टेक्स से निकलते हैं, टेस्टोस्टेरोन जो लीडिंग सेल से निकलते हैं टेस्टिस के, एस्ट्रोजन जो ओवरी से निकलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, ये सारे एग्जांपल हैं आपके स्टेरॉइड के। अब थायराइड हार्मोन की बात करें तो इसमें 2 आते हैं, T3 एंड T4, मतलब ट्राइआयोडोथायराइड का टेट्राइड जो थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं। गैस की बात की जाए तो N नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं जो वेसोडाइलेशन में काम करते हैं। और वाटर सॉल्यूबल की बात की जाए तो भी 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले अमीन, पेप्टाइड एंड प्रोटीन, और तीसरा होता है इकोसेराइड। अब इसका सबका मतलब समझाते हैं आपको। अमीन का मतलब ये होता है जैसे अब आप पढ़े होंगे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, NH3 है, C है, C अल्फा कार्बन, एक R है, मतलब एल्काइल में जो भी आपको जुड़ना होगा, और मतलब जनरल स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का। तो अगर इसमें से आप कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूवल कर देंगे तो इसको बोलते हैं अमीन, ये अमीन होता है। अब अमीन में क्या क्या आपने इसका एग्जांपल क्या क्या आप सुने होंगे, केटेकोलामीन, केटेकोलामीन में आपके आते हैं एपिनेफ्रिन, इसी को बोलते हैं एड्रेनलिन, बोलते हैं इसी को नार एपिनेफ्रिन, इसी को बोलते हैं नार एड्रेनलिन। एक और होता है डोपामिन। और अगर एग्जांपल बात की जाए अमीन की तो सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, हिस्टामिन, ये सब होते हैं अमीन डेरिवेटिव। ठीक है। अब बात करें पेप्टाइड प्रोटीन, पेप्टाइड और प्रोटीन में डिफरेंस क्या है ये सबसे पहले समझना है। पेप्टाइड जो होते हैं वो 3 to 49 अमीनो एसिड के होते हैं, और प्रोटीन की बात की जाए तो 50 से 200 अमीनो एसिड के बीच के होते हैं। ये डिफरेंस है पेप्टाइड और प्रोटीन में। अब इसके एग्जांपल देखिए क्या होता है। ग्रोथ हार्मोन आपके आते हैं, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ये सब इसके एग्जांपल। और इकोसिनाइड का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले इकोस मतलब होता है 20 कार्बन, मतलब ये जो 20 कार्बन एरिक एसिड होता है उसी से डेरिवेटिव होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा इकोसिनाइड। इसका एग्जांपल होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, एंड ल्यूकोट्राइन, ये इसके एग्जांपल है। ये हार्मोन क्लासिफिकेशन हो गया आपका। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन की। अब बात करते हैं लिपिड सॉल्युबल एक्शन ऑफ लिपिड सॉल्युबल हार्मोन की।
दिए आप लोग को, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, ये सब होते हैं। अब इसके हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं डायरेक्ट। मान लीजिए कोई सेल आपका, ये आपका न्यूक्लियस है, इसमें आपका डीएनए है। देखिए यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे कोई भी आया हार्मोन, जैसे एग्जांपल हो गया एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, तो एक तो स्टेरॉइड है और आपका जो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन हो गया फास्फोलिपिड का है, तो ये डायरेक्ट इसमें क्रॉस कर जाएगा क्योंकि वो भी लिपिड डेरिवेटिव ही है, तो ये डायरेक्ट इसमें से क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस करके सीधे साइटोसोल में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके रिसेप्टर होंगे, ये आपका हार्मोन हो गया और यहाँ पे इसके रिसेप्टर होंगे, हार्मोन के रिसेप्टर होंगे जो स्टेरॉइड है, तो डायरेक्ट क्रॉस कर दिए हैं। अब एक इसको बोलते हैं साइटोसोलिक रिसेप्टर। और ये दोनों मिलकर क्या बना लिया, हार्मोन रिसेप्टर बना दिया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये बना दिया। और ये क्या करेगा, जाएगा, ये कहां जाएगा, न्यूक्लियस में जाएगा और डीएनए को अल्टर करेगा और यहां से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन में भी एमआरएनए में अल्टर होगा, फिर वहां से जाएगा साइटोसोल में, तो प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन में क्या होगा, अल्टर होगा और वहां से क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस हो जाएगा। और ये भी जो ये होता है वो स्लो होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है, इसका ये होता है स्लो और एंड लॉन्ग लास्टिंग। अब दूसरी बात की जाए एक्शन ऑफ वाटर सॉल्युबल हार्मोन की, मान लीजिए कोई सेल है, इस सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो यहाँ से कोई भी अगर प्रोटीन नेचर हार्मोन आया, मान लीजिए कोई हार्मोन है प्रोटीन नेचर है इसका, तो ये तो डायरेक्ट क्रॉस कर नहीं पाएगा क्योंकि लिपिड तो है नहीं और जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फास्फोलिपिड है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसका रिसेप्टर होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से बाइंड किया, बाइंड करके क्या करेगा, अब यहाँ से दूसरे को एक्टिवेट करेगा, जैसे होता है जी प्रोटीन, जी प्रोटीन को एक्टिवेट किया, जी प्रोटीन एक्टिवेट हो, एक इसको एक्टिवेट करेगा, एक एक्टिवेट करेगा एडिनाइलेट साइक्लेज को, इसको बोलते हैं एडिनाइलेट साइक्लेज, एडिनाइलेट साइक्लेज जो एक एंजाइम है, ये क्या करेगा, ये यहां से एटीपी को साइक्लिक ईएमपी में कन्वर्ट करता है, जो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है और पाइरोफॉस्फेट एसिड। अब साइक्लिक ईएमपी क्या करेगा, ये करेगा प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट, जो इनएक्टिव रहता है, प्रोटीन काइनेज जो इनएक्टिव होता है उसको एक्टिवेट करेगा और ये क्या करेगा, ये बायोकेमिकल रिस्पांस लाएगा। और इसको बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन, मतलब एक हार्मोन आया, इससे बहुत सारे जी प्रोटीन बने और जी प्रोटीन से बहुत सारे एडिनाइल साइकिल बने, इससे क्या होगा, बहुत सारे साइकिल, तो मतलब इसका एक जो क्या बढ़ता जा रहा है। और ये होता है आपका फास्ट एंड शॉर्ट लिव। ये आपका हो गया मैकेनिज्म हार्मोन, ये डीएनए में अल्टर कर रहा है और ये आपका प्राइमरी मैसेंजर है और ये सेकेंडरी मैसेंजर। और एग्जांपल बात करें सेकेंडरी मैसेंजर और की, IP3 हो गया, IP3 डैग, कैल्शियम, साइक्लिक जीएमपी, ये सब एग्जांपल है सेकेंडरी मैसेंजर के। थैंक यू।